राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है काल के इस माया जगत में संत महात्मा बुद्धिमान और समझदार किन्हें कहते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारे सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम और मेरी दो विनतियाँ। पहली यह कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ रोज़ आप लोगों को इस चैनल में जो भी नए सत्संग डाले जाते हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। और दूसरी, इस पूरे सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अंत तक नहीं सुनेंगे तो कोई ना कोई बात छूट जाएगी। बात छूटने की वजह से आप लोगों का नुकसान हो सकता है। और अगर एक बार समझ ना आए तो बार बार आप जी इस वीडियो को सुन सकते हैं। आप लोग इसके लिए बाधित नहीं हैं। तो बाणी है संत दरिया जी की। भजन भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, प्रीति प्रतीति इक नाम पर, सोई संत विवेकी दास। प्रीति प्रतीति इक नाम पर। संत दरिया जी की वाणी है। संत दरिया जी कहते हैं, मैं तो उसी को विवेकवान कहता हूँ, उसी को बुद्धिमान कहता हूँ जिसके समझ में एक बात आ गई, प्रीति प्रतीति इस नाम पर, जिसका प्रेम उस एक के लिए है, उस सतनाम के परमात्मा पर है, और जिसकी प्रतीति बस उस एक को ही खोज रही है, जिसकी अनुभूति उसको ही मैं कहता हूँ, सोई संत विवेकी दास। वही संत है, वही विवेक को उपलब्ध है। ऐ शाद और कुछ ना मिला जब बराए नज़र, शर्मिंदगी को लेके चले बारगाह में। हमारे पास है भी क्या जो हम परमात्मा को भेंट करने ले जाएं। ईश्वर को भेंट करने के लिए जब कुछ और ना मिला, है क्या? हमारे तर्क थोथे, हमारे गणित व्यर्थ के, हमारा ऊहापोह सिर्फ व्यर्थ उलझने बढ़ाता है। कोई चीज़ सुलझती नहीं। तो फिर उसके मंदिर में, ईश्वर के मंदिर में और क्या लेकर जाएं? अपनी बेबसी, अपनी दीनता, अपना ना कुछ होना, अपना खाली पात्र लेकर ही चले। इतनी श्रद्धालु की ही हो सकती है कि पात्र खाली लेकर जाएं। नहीं तो लोग ज्ञान लेकर जाते हैं, शास्त्र लेकर जाते हैं। अजी हमने इतने सत्संग सुने हैं, हम इतनी बाणियाँ सुने हैं, ये याद कर रखी हैं, ये सब लेकर जाते हैं। परंतु श्रद्धालु खाली पात्र लेकर जाता है। और है भी क्या हमारे पास? आत्मा का खाली पात्र। और जिसने आत्मा का खाली पात्र उसके चरणों में रख दिया, वह भर गया, भर दिया गया है। और तो सब बदल गया इस दुनिया में। दहर में क्या क्या हुए हैं इनकलाबाते अजीम। आसमां बदला, ज़मीं बदली, ना बदली खोए दोस्त। बस उसका स्वभाव नहीं बदलता है। जो शून्य होने को राज़ी है, उसकी श्रद्धा में वह पूर्ण हो जाता है। हैज खुशबोई पास में, जानी परे नहीं सोए। मज़ा ये है, विडंबना ये है कि जिसे हम खोज रहे हैं वह बहुत पास है। जिस सुगंध की तलाश में हम चले हैं वह हमारे भीतर है। कस्तूरी कुंडल वसै, और पागल हो जाता है कस्तूरा, और खोजता फिरता है जंगल में, भागता फिरता है दीवानों की तरह उस कस्तूरी को जो उसके नाफे में है और जो गंध उसके भीतर से आ रही है। सौंदर्य तुम लोगों के भीतर,
सत्य तुम्हारे भीतर, सच्चिदानंद तुम्हारे भीतर। तुम मुझसे आए हो, तुम उसके अंश हो। वह तुम्हारे भीतर आज भी छिपा है उतना ही। ज़रा बीज टूटे, ज़रा अहंकार टूटे, मगर यह अनुभव सिद्ध बात है कि जो चीज़ जितनी पास हो उतनी ही भूल जाती है। दूर की यादें, दूर की चीज़ें याद आती हैं। क्या तुम लोगों ने मनुष्य का मन समझा कि किस तरह का है? चलिए आज मैं इसी के बारे में बताता हूँ। जो पास होता है याद नहीं आता, जो दूर चला जाता है याद आता है। जो तुम लोगों के पास है उसमें तुम लोगों को कुछ मज़ा नहीं आता, जो दूसरे के पास है उसमें तुम्हारी बड़ी वासना जगती है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिल जाएगा तो तुम बड़े आनंदित होगे। 2-4 दिन रहेगा नए नए मिलने का, बस फिर फीका हो जाता है। सुंदर से सुंदर स्त्री तुम्हारी पत्नी होकर फीकी हो जाती है। सुंदर से सुंदर पुरुष तुम्हारा पति होकर फीका हो जाता है। बड़े से बड़ा भवन मिलते ही व्यर्थ हो जाता है खुशबोई पास में, जानी परै नहीं सोए। परमात्मा इतने पास है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इंसान की बदवक्ती अंदाज बाहर है। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। भरम लगे भटकते फिरे, तीरथ बरत सब कोए। और एक ही भ्रम है इस दुनिया में कि हम जिसे खोजने चले हैं वह हमारे भीतर है। हम सब कस्तूरे हैं, कस्तूरी मृग, सुबास भीतर और चले बाहर खोजने। एक ही भ्रम है इस जगत में, एक ही माया है कि जो भीतर है उसे तुम बाहर खोजने चले हो। जो तुम्हें मिला ही है उसे खोने चले हो, उसे खोजने चले हो। जो तुम्हें मिला ही है उसे कितना ही खोजो, कैसे खोज पाओगे? खोज छूटे तो मिलन हो, दौड़ बंद हो तो मिलन हो। बैठे रहो तो मिल जाए, आंख बंद करो तो पालो। परंतु मैं देखता हूँ तुम सभी आंख बंद तो करते हो परंतु कुछ करने की चेष्टा करते हो। पहले बाहर दौड़ते फिरते थे, अब तुम लोगों की दौड़ अंदर आंख बंद करके लगी रहती है। यही सोचते रहते हो कि जी अंदर कुछ पा लें, कुछ मिल जाए, कुछ दिख जाए। मिले क्या स्वा, तुम लोगों का सर, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुम लोगों की चाहत नहीं मिटेगी, चाहत नहीं जाएगी, अंतस की दौड़ भी बंद नहीं होगी, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे दीवानों, बाहर के जगत में दौड़ दौड़ कर मिलता है, सब कुछ दौड़ कर मिलता है। जितना तेज भागोगे, जितना तेज दौड़ोगे, उतना ही ज़्यादा तुम सांसारिक वस्तुओं को पालोगे। परंतु भीतर के जगत में बिल्कुल उल्टा है। जितना तुम शांत, शून्य और मौन होते जाओगे, दौड़ बंद करते जाओगे, दौड़ बंद होती होती शून्य होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा तुम अपने केंद्र के करीब चले जाओगे, अपने असली सत्य के करीब। तो मेरी विनती है, आंख बंद करो और पालो, एक क्षण में पालो। गोली से भी तेज खिंचे चले जाओगे ऊपर की तरफ। एकदम से ऐसे लगेगा पाँव ऊपर उठ गए, परंतु तुम पाओगे तुम्हारा ये स्थूल शरीर ज़मीन पर ही बैठा है या बेड पर या सोफे पर ही बैठा है। परंतु तुम्हारे में से कुछ नीचे से उठा, तीसरी आंख के पास गया, खिंचा चला गया, एक पतली सी सुरंग को पार करते हुए ऊपर की तरफ चला जा रहा है। यह है असली मार्ग। तो ये कैसे होता है? जब तुम बिल्कुल शांत, मौन हो जाते हो। परंतु दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम नींद में डूब जाते हैं। तो नींद की भी कोई चिंता ना ले। नींद जब आती है, नींद से गुजर कर ही आगे लांघा जाता है। धीरे 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 ये अवस्था भी हटेगी। इस अवस्था से भी आप लोग ऊपर चले जाओगे। जितना ज़्यादा तुम लोग अभ्यास में बैठे रहोगे कुछ नहीं करने में, नींद कम होती जाएगी,
और जागृता बढ़ती जाएगी। तुम लोगों का शरीर आराम करेगा, विश्राम करेगा, परंतु तुम लोग जागे हुए होगे। आंख बंद होगी, शरीर सोया हुआ होगा। लेटे लेटे भी तुम लोगों की जो सूरत है वो ऊपर की तरफ चढ़ गई होगी। इस तरह से होता है असली काम। जंगम जोगी से बड़ा पड़े काल के हाथ, कह दरिया सोई बाच है सतनाम के साथ। और कितनी खोज चल रही है। हठ योगी हैं, शरीर को जला रहे हैं, तपा रहे हैं, कांटों पर सोए हैं, सर के बल खड़े हैं। कोई है कि खड़े ही हैं वर्षों से, किसी ने कसम खा ली है कि आंख बंद न करेंगे, उन्होंने आंख की पलकें उखाड़ डाली है। किसी ने मुंह में भाले छेद लिए हैं। क्या क्या मूर्ताएं लोग कर रहे हैं। इससे तुम योग कहते हो? क्या ये योग है? इससे अहंकार और भरता है। कुंभ के मेले की वीडियोस देखो यूट्यूब पे, कैसी मूर्ताएं, कैसी कैसी मूर्खताएं यहाँ पे फैली हैं। कोई बाल नोच रहा है, बाल नोचने को ही साधना कह रहा है। कितने मूढ़मती हैं इस दुनिया में। मुझे तो ऐसा लगता है कल को कोई कपड़े उतार कर नंगे होकर घूमेगा, उसको साधना कहेंगे कि जी हम बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़ी गहन साधना कर रहे हैं। अजी ये खाक साधना है। अहंकार और बढ़ता जाता है, सघन होता जाता है, दूरी और बड़ी होती जाती है। जंगम जोगी सेवड़ा, सेवड़ा कहते हैं जैन मुनि को। बड़े व्रत उपवास, बड़ा शरीर को सताना गलाना। संत दरिया जी कहते हैं जंगम जोगी सेवड़ा पड़े काल के हाथ। ये सब मृत्यु के साथ में पड़ जाएंगे। इनका किया हुआ कुछ काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि हर की हुई बात अहंकार को ही मजबूत करती है। मैं करने वाला, मैं मजबूत होता है। मैं करता, मैंने इतने उपवास किए। क्या तुम लोगों को पता है जैन मुनियों में हर कोई हिसाब रखता है कि कितने उपवास किए, कितने व्रत किए। एक एक व्रत उपवास का हिसाब रखते हैं। दुकानदारी जाती ही नहीं। सज्जन पहले दुकान पर खाता वही रखते होंगे, अब मुनि हो गए होंगे, अब भी खाता वही रखते हैं। अगर कभी परमात्मा से इनका मिलन हो जाएगा तो खाता वही खोलकर बैठ जाएंगे कि देखो इतना किया। सुनते नहीं तुम, इतना किया। इसका लाभ चाहिए, ब्याज सहित लाभ चाहिए। ये कोई ढंग है परमात्मा से जुड़ने का? ये प्रेम का रास्ता नहीं है। प्रेम खाते वही नहीं रखता, और प्रेम अपने कृत्य पर भरोसा ही नहीं करता। प्रेम तो समर्पण जानता है। प्रेम तो कहता है तू जो करेगा वह होगा, मेरे किए क्या होता है। मैं तो बस बैठ सकता हूँ। अगर कभी मैंने कभी उपवास भी किया तो तूने करवाया था। और ध्यान रखना, प्रेम का इतना साहस है कि प्रेम कहता है पुण्य भी तेरे और पाप भी तेरे। तूने जो करवाया वह किया, तेरे अतिरिक्त और कोई और है नहीं। मैं हूँ ही नहीं। बुरा करवाना हो बुरा करवा ले, भला करवाना हो भला करवा ले, तू मालिक है। लेकिन लोग लगे हैं अपने अपने कृत्यों में, ढंग ढंग के कर्तव्य, ढंग ढंग के यत्न, बड़ी बड़ी साधनाएं, और परिणाम वही छोटा अहंकार। खुदा बुरा करे इस नींद की ये कैसी नींद, खुली कब आंख की जब कारवां रवाना हुआ। मरते वक्त इनकी नींद खुलेगी, मगर तब बड़ी देर हो चुकी होगी। जब मौत इनकी गर्दन दबोचेगी तब जाके इनको पता लगेगा कि गए सब उपवास, सब व्रत, सब नियम, सब योग, ध्यान, तप सब गया। उस क्षण तो समर्पण काम आएगा। समर्पण तो जिंदगी में कभी साधा नहीं। खुदा बुरा करे इस नींद का ये कैसी नींद, खुली कब आंख की जब कारवां रवाना हुआ। जागो, कारवां रवाना हो इसके पहले जागो। मौत द्वार खटखटाए इसके पहले तैयार हो जाओ। अमृत का थोड़ा स्वाद ले लो, बस वही तैयारी है। न पूछ हाल मेरा चौबे खुश के सहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। नहीं तो तुम्हारी हालत वैसी ही होगी
जैसे कारवां कहीं ठहरता है रास्ते में जंगल में, तो जंगल की लकड़ियां बीनकर यात्री दल के लोग आग जला लेते, रोटी पका लेते, फिर चल लेते, फिर कहीं पड़ जाते, राख के ढेर वहीं पड़े रह जाते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस जंगल में जलाई गई लकड़ियों की तरह ही पड़ी रह जाए और कारवां रवाना हो जाए। ना पूछ हाल मेरा चौबे खुशके सहरा हूँ, जली जलाई जंगल की लकड़ी हूँ। ना पूछ मेरा हाल चौबे खुशके सहरा हूँ, लगा के आग मुझे कारवां रवाना हुआ। ये जिंदगी का कारवां तो बढ़ता जाएगा, ये दूसरे जंगलों में ठहरेगा, दूसरे मकानों में वास करेगा, दूसरी देहों में प्रवेश करेगा, दूसरे गर्भ में जन्म लेगा, और तुम्हारी ये लाश यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। और इस शरीर से तुमने जो किया था यह भी यहीं पड़ा रह जाएगा, शरीर का किया हुआ शरीर के साथ ही पड़ा रह जाएगा। तुम सिर के बल खड़े थे, तुमने शीर्षासन किया था, माना, लेकिन शीर्षासन करने वाले का शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। जो सुंदर मुलायम गद्दे बिस्तरों पर सोता था उसका शरीर भी यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, और जो कांटों पर सोता था उसका शरीर भी यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। शरीर ही पड़ा रह जाएगा तो शरीर के द्वारा किए गए कृत्य भी सब व्यर्थ गए। कुछ ऐसा करो जो आत्मा में हो, कुछ ऐसा करो जो चैतन्य को प्रज्वलित करे, क्योंकि देह तो पड़ी रह जाएगी, देह के कृत्य पड़े रह जाएंगे, चेतना का पक्षी उड़ जाएगा। वह हंस जो तुम्हारे भीतर है, कुछ उसे जगाओ तो कुछ काम का है, और वह एक ही तरह से जगता है, परमात्मा की प्यास से, प्रार्थना से। संत दरिया फरमाते हैं, भजन भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, प्रीति प्रतीति एक नाम पर, सोई संत विवेकी दास। जंगम जोगी से बड़ा पड़े काल के साथ, कह दरिया सोई बाच है सतनाम के साथ। क्या तुम व्यर्थ की बातों में लगे हुए हो? तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे हमेशा झाड़ते हैं गर्दे पैरहन गाफिल, नहीं समझते कि है जेरे पैरहन मिट्टी। कुछ लोग हैं जो अपने कपड़ों की मिट्टी ही झाड़ने में लगे रहते हैं, धूल झाड़ने में ही लगे रहते हैं, और भूल ही जाते हैं कि कपड़ों के भीतर जो देह है वह भी मिट्टी है। कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं, पानी छान कर पियो, कि भोजन ऐसा पकाओ, कि ये खाओ ये ना खाओ, कि रात ना खाओ कि दिन खाओ, कि मांग कर खाओ। ये सब कपड़ों की धूल झाड़ रहे हो, और ये बाहर बाहर के कृत्यों में लगे हो, और बड़े मज़े की चीज़ें खोज ली हैं। जैन मुनि खड़े होकर भोजन करता है, बैठकर नहीं। क्या पागल हो गए हो? दिगंबर जैन मुनि खड़े होकर भोजन लेता है, खड़े होकर भोजन लो कि बैठकर। और मैं ऐसे सज्जनों को भी जानता हूँ जो झूले पर लेटकर भोजन लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनमें से एक सज्जन मैं भी हूँ। मैं कभी कभी लेटकर भी भोजन कर लेता हूँ। लेटे लेटे सामने मेरी सब्ज़ी पड़ी है और मैं निवाला उठाकर खा रहा हूँ। इतना भी जोर नहीं कि मैं शरीर को उठाकर बिठा दूँ चौकड़ी मारकर। मैं उनमें से हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भोजन ही लोगे, भोजन ही है। कैसे लिया, खड़े थे, बैठे थे, लेटे थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मजाक आती है एक याद जैन फ़कीरों की। एक जैन फ़कीर मरने के करीब थे। आँख खोली, उसने अपने शिष्यों से पूछा कि भाई, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। मरने की घड़ी करीब आ गई, तुमने कभी ऐसा सुना है कि कोई आदमी बैठे बैठे मरा हो? शिष्यों ने कहा, बैठे बैठे? देखा तो नहीं, मगर हमने सुना है कि कुछ फ़कीर बैठे बैठे पद्मासन में मरे। तो उसने कहा, फिर जाने दो, वह बात जचेगी नहीं कुछ। तुमने ऐसा सुना है कोई आदमी खड़े खड़े मरा हो? उन्होंने कहा, यह ज़रा दुर्गम बात है, कठिन बात है, मगर सुना है हमने कि कभी कभी ऐसे फ़कीर भी हुए हैं जो खड़े खड़े मरे हैं। तो उसने कहा, यह भी जाने दो। तुमसे मैं पूछता हूँ, तुमने ऐसा जाना, कभी सुना कि कोई शीर्षासन करता हुआ मरा हो? शिष्य भी बड़े भौचक्के रह गए। सुना नहीं, सोचा भी नहीं कभी कोई शीर्षासन करते मरे।
सर नीचे पांव ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं, ना तो सुना है ना कभी सोचा, कल्पना भी नहीं की। तो उसने कहा फिर यही ठीक रहेगा। अरे जब मरना ही है तो ढंग से मरना। वह सिर के बल खड़ा हो गया। अब वह मर गया कि जिंदा है ये शिष्यों को समझ में ना आए। सिर के बल खड़ा आदमी, उनका ख्याल था मर जाएगा तो गिर जाएगा, मगर वह खड़ा ही है। और से भी देखा, सांस भी कुछ चलती सी मालूम नहीं होती, मगर मुर्दा। और थोड़े डरे भी, तो कोई भूत प्रेत तो नहीं हो गया, मामला क्या है। मर जाए आदमी और शीर्षासन में खड़ा रहे। तो उन्होंने पास में ही उसकी ही एक बहन थी, वह भी एक साध्वी थी, पास के ही आश्रम में उसको खबर भेजी। उसकी बहन थी कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। वह बड़ी बहन आई और उसने कहा, बदतमीज, जिंदगी भर भी उल्टे सीधे काम करता रहा और मरकर भी तुझे चैन नहीं, रास्ते पर आओ। उसकी बात सुनकर ही वह फकीर उतरा और उसने कहा कि यह मेरी बहन को कौन यहाँ बुला लाया, ये मुझे चैन से मरने भी ना देगी। तेरा क्या विचार है, कैसे मरूं? उसने कहा, सीधे लेट जाओ बिस्तर पर, मरने के ढंग से मरो। वह लेट गया और मर गया। ये तो मजाक है जिन फकीरों का, ये वह मजाक कर रहे हैं उन पर जो इस तरह की थोथी बातों में लगे हैं। ये सब हो सकता है, खड़े होकर मर जाओ, बैठकर मर जाओ और शीर्षासन करके मर जाओ, मगर मरना तो मरना है। बात तो कुछ ऐसी सीखो कि मरो ही ना, देह मर जाए और तुम अमृत की यात्रा पर निकल जाओ। अभी मैं कुछ दिनों पहले किसी संत पुरुष को देख रहा था, गले में रस्सी बंधी हुई है और मरने के बाद भी शरीर सड़ा जा रहा है और यात्राएं निकाली जा रही हैं। माफ करना कईयों को बुरा लगेगा, परंतु ये बात सत्य है। कैसी कैसी मूर्ताओं में पड़े हैं। क्या ये है संतत्व? मरने के बाद भी अपना शरीर सड़ा गला गए, मरने के बाद भी। अरे जीते जी तो तुम लोगों ने मालिक द्वारा दी गई इतनी प्यारी देह, इसकी तो संभाल की नहीं और मरने के बाद भी शरीर को सड़ा गला गए। कैसी कैसी बातें हैं। बहुत से ऐसे मूड हैं जो अभी भी कईयों को बर्फ में डाले बैठे हैं कि जी जिंदा होंगे, समाधि में बैठे हैं। 7 साल हो गए, अब भी जिंदा नहीं हुए। कैसी कैसी मूर्ताएं, कैसी कैसी धारणाएं बना रखी हैं। ऐसी बात सीखो, देह मर जाए और तुम अमृत की यात्रा पर निकल जाओ। हमेशा झाड़ते हैं गर्दे पैरहन गाफिल, नहीं समझते कि है जेरे पैरहन मिट्टी, कि कपड़ों के भीतर भी तो मिट्टी ही है। ना समझ बेहोश लोग बस कपड़ों की धूड़ झाड़ते रहते हैं और उन्हें बस बात का ख्याल भी नहीं आता कि कपड़ों के भीतर भी मिट्टी। और इस बाहर के खेल में लगे लगे तुम कुछ कर लो, कुछ वस्तुता होगा नहीं, करने की भ्रांति रहेगी, क्रांति नहीं होगी। 4 दीवारें अनासिर को गिराई भी तो क्या, वही धोखा है, वही है पर्दा बाकी। मिट्टी की दीवारों को गिरा दोगे, ईंट की दीवारों को गिरा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। 4 दीवारें अनासिर को गिराया भी तो क्या, वही धोखा है, वही है अभी पर्दा बाकी। इस शरीर को सताओ, जलाओ, परेशान करो, कांटों में लिटाओ, कोड़े मारो, आंख फोड़ लो, कान कटवा लो, कान फड़वा लो, जो जो करना हो कर लो, कुछ भी नहीं होगा। ये तुम मिट्टी के साथ खेल में लगे हो, वही धोखा है, वही है अभी पर्दा बाकी। अहंकार नहीं मिटेगा, अहंकार का धोखा नहीं मिटेगा, अहंकार का पर्दा नहीं मिटेगा। वह तो मिटता है केवल एक तरह से, कह दरिया सोई बचही, वही बचेगा दरिया कहते हैं जो सतनाम के साथ जुड़ेगा। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निरपौं निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैपम। उसके साथ जो परमात्मा के साथ अपने को जोड़ ले, जो उसकी नाव में सवार हो जाए, जो ये कह दे कि मैं करता नहीं, करता तू है, मैं केवल साक्षी हूँ, बस उसका नाम जुड़ गया सतनाम से। मैं केवल गवाह मात्र हूँ, मैं करता ही क्या हूँ। अजय तुम लोग सोचो, तुम क्या करते हो? क्या अपनी मर्जी से सांस लेते हो? जरा लेके बताओ। सांस रोको,
2 मिनट रोको, 10 मिनट रोको, लेके बताओ, अपनी मर्जी से दिल धड़का के बताओ। तुम्हारी जीभ में से जो लार निकलती है, थूक निकलता है, उसको निकाल के बताओ। अपनी मर्जी से पाचन तंत्र चला के बताओ। मल मूत्र त्यागते हो, उसको रोक के बताओ। क्या है तुम लोगों के हाथ में? कुछ भी नहीं। क्या है? उसका हाथ है परमात्मा का। ये जानो कि हम बस गवाह मात्र हैं। जो होता है बस होता है, हम कुछ नहीं करते। आंख मेरी छलकती रही उम्र भर, एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के, सांस मेरी सिसकती रही उम्र भर। प्राणों के प्राण से जब तक जोड़ ना हो जाए, तब तक बस सांस व्यर्थ ही चल रही है। तब तक हमारी सांस ऐसी ही है जैसे लोहार की धोंकनी। चल तो रही है मगर निष्प्रयोजन, चल तो रही है मगर व्यर्थ। एक तेरे बिना प्राण ओ प्राण के, सांस मेरी सिसकती रही उम्र भर। और हम ऐसे ही जी रहे हैं। जीने मात्र का हमारा जीना है। जीना हमारा वास्तविक जीना नहीं, उथला उथला है, थोथा है। इसमें तो श्याम की मुरलियां बजें, इसमें तो श्री राम की अयोध्या बसे तो कुछ हो। ठीक कहते हैं संत दरिया, जंगम जोगी से बड़ा पड़े काल के हाथ। कह दरिया सोई बच ही सतनाम के साथ। वही बचेगा जिसने परमात्मा को अपना हाथ दे दिया और जिसने परमात्मा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई तारनहार नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई खवैया नहीं। मगर कहाँ परमात्मा को खोजें? उसके हाथ दिखाई पड़ते, उसकी नाव का कुछ पता नहीं चलता। मंदिर मस्जिद खाली पड़े हैं, पंडित पुरोहित थोथी बकवास कर रहे हैं। सत्संग सेंटरों में जाते हो, वहाँ पे पाठी पाठ पढ़ देते हैं और बाणियाँ पढ़ देते हैं। थोथी बकवास, खुद को कुछ जानना नहीं, पता नहीं और कहते हैं कि जी हम जानकार, हम ज्ञानी हो गए। अजी काहे के ज्ञानी? मेरी मानो तो केवल उस व्यक्ति को ही सत्संग करने का हक है जो भीतर जाता है और जिसकी रूहानी चढ़ाई है। नहीं तो सत्संग सेंटरों में नींद के सिवाय और होगा ही क्या? क्या पाओगे तुम सत्संग सेंटर में जाकर? जब सत्संग करता ही कमाई वाला नहीं तो क्या खाक सामने वाला समझेगा? और फिर तुम लोग कहते हो कि जी लोग बाबा जी महाराज को गालियां निकालते हैं। अजी तुम सबकी करतूतों के कारण निकालते हैं। जब किसी स्कूल के, किसी विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को और विद्यार्थी बाहर जाकर अनाप शनाप करें, तो क्या कोई कहेगा कि तुम्हारा शिक्षक अच्छा है? उंगली बाप पर उठती है, बाप पर ही उठती है। तोते हो गए हैं सब, कहते हैं परमात्मा ये होता है वो होता है। पता ही नहीं कि जो हम कह रहे हैं हम किसके बारे में कह रहे हैं। शहद कभी चखा नहीं, शहद के बारे में बातें करते हैं। पानी कभी पिया नहीं, पानी पानी रटते रहते हैं। अब ज़रा तुम लोग सोचो, तुम लोग बोलो कि मुझे शहद चखना है, मैं कागज़ पर लिख दूं शहद और बोलूं कि चखो इसे, चख लोगे? क्या स्वाद आएगा? बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। काहे का स्वाद? कैसा स्वाद? तुम बोलोगे ये तो खाली कोरे कागज़ पर लिखे हुए शब्द हैं, हमें शहद चाहिए। प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, पानी पिलाओ। इन शब्दों का मैं क्या करूँगा? कैसे खोजूं? सच्चे संत सद्गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है। किताबों में मालिक की महिमा है, चखोगे कैसे? उस अमृत को पियोगे कैसे? नहीं मिलेगा। संत दरिया क्या कहते हैं? बिरधि अगम अथाह जल, गहन सागर है, विस्तीर्ण सागर है। बिरधि अगर अथाह जल, था ना मिले ऐसा जल है। बोहित बिन किमी पार, और ठीक ठीक नाव ना मिले, जहाज ना मिले तो कैसे पार होंगे। कन हरिया गुरु ना मिला, बूढ़त है मझदार। जब तक गुरु ना मिल जाए तब तक मझधार में कहीं ना कहीं डूबना पड़ेगा। डूब ही रहे हैं। परमात्मा के हाथ तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन किसी सद्गुरु के हाथ दिखाई पड़ सकते हैं।
अज्ञानी मनुष्य और परमात्मा के बीच एक पड़ाव है सद्गुरु का। सद्गुरु ऐसा है कि उसका एक पैर पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर। सद्गुरु ऐसा है कि एक हाथ तुम्हारे हाथ में और एक परमात्मा के हाथ में। सद्गुरु पुल बन जाता है, सेतु बन जाता है। परमात्मा को जो खोजने चलेंगे वे नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि ना मिलेगा कहीं, ना प्रमाण पाया जाएगा कहीं। जो परमात्मा को खोजने चलेंगे बिना गुरु के, नास्तिकता उनकी नियति है। पश्चिम नास्तिक हो गया, कारण यही है कि सद्गुरु का सेतु पश्चिम में कभी बना नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये जितनी भी पश्चिमी, जितनी भी टिमटिमाता अस्तित्व है, कहीं नहीं। बुझ जाएगा कब ये दिया, कहा नहीं जा सकता। पूर्व का दिया भी बुझ जाएगा। पूर्व यानी हमारे जो देश हैं, भारत से साथ वाली जो पड़ोसी देश हैं, सब में बुझ जाएगा। भारत में भी बुझ ही रहा है। पाखंड और ढोंग इतना चला रहा है। कोई अच्छे भले चंगे व्यक्ति को भ्रम में डालकर ये कह देते हैं कि इसमें किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसको इसका साया है, उसका साया है। दिन भर देखता हूँ, कभी इंस्टाग्राम पर कोई मुझे रील भेजता है कि यह बाबा सच्चा है। एक ही तरह की बोली, एक ही तरह का अंदाज। स्त्री हो या पुरुष जो बाबा बने फिरे हैं, क्या लाएगी मेरे लिए, माता को ये देगी कि नहीं देगी। बाएं तरफ अपने जो बाजू है वो खड़ी रखते हैं और दाएं हाथ से कहते हैं क्या देगी तू, क्या मोलेगी, मैंने तुझे कहा ऐसे बख्शिश होगी। क्या खाक बख्शिश होगी। पैसों के पैसे लुटाए जाते हो। तुम्हारा धन जो तुम लोगों ने खून पसीने से कमाया है, लूटा जा रहा है तुम्हें। चलो धन की तो बात नहीं, फिर कमाया जाएगा, पर जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भर दिया है ढोंग और पाखंड का, इसको कौन निकालेगा, इसकी सफाई कौन करेगा। आए दिन मुझे कोई कहता है हमें किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अजी आजकल करने वाले बचे नहीं, कोई नहीं बचा। तुम जाते हो बाबाओं के पास, हल्का सा घुटने में दर्द हुआ, अजी दर्द हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। सीने में दर्द हुआ, किसी ने कुछ कर दिया। क्या तुम लोगों को इतना भी दिमाग नहीं कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसको बोलें। बाबा के पास जाते हो, गले में मालाएं, धागे डलवा देता है, कोई लौंग इलायचियाँ खलवाता है और 4-4 मंत्र मारता है, कोई चिमटे मारता है, कोई घोटने मारता है, कोई कुछ मारता है, और तुम लोग खाते हो, पैसे दे के आते हो। 11,000 लगेंगे जी, मुर्गा लगेगा। हमारे हिमाचल में तो इतना बुरा हाल है, एक शराब की बोतल लगेगी जी, एक मुर्गा लगेगा। अभी कुछ दिनों पहले किसी एक मेरे मित्र ने मुझे वीडियो भेजी इंस्टाग्राम पर। एक व्यक्ति एक हाथ में तलवार लिए घुटनों के बल खड़ा है और दूसरे हाथ में शराब की बोतल पी रहा है, गट गट करके पी रहा है और कांप रहा है। बाबा आ गए जी। क्या बाबा ऐसे आते हैं? शराबियों के पास आएंगे? बाबा बूबा कुछ नहीं आते। मैं कहता हूँ इनको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। पागलपंती की भी कोई हद होती है, कोई ना कोई हद होती है भाई। तुम लोगों को बहमों भरमों में डालते हैं और तुम लोग सोचते हो कि जी हमें किसी ने कर दिया है, ये हरकत हुई है, वो हरकत हुई है, फलानी हुई है, ढिकानी हुई है। अजी 75 साल का तुम लोगों का शरीर, 65 साल का शरीर, तुम्हारे जो हड्ड गोडे नहीं दुखेंगे, घुटने नहीं दुखेंगे और हड्डियां नहीं दुखेंगी, और क्या दुखेगा भैया? 75 साल की उम्र में नहीं दुखेगा तो क्या 22 साल की उम्र में दुखेगा? क्या फालतू की बकवास बातें। सर भारी रहता है, अरे सर भारी रहता तो अच्छा खान पान करो और दिमाग में जो चिंता है, टेंशन है, उसको हटाओ। माता आ गई जी, खेल आ गई जी, ये आ गया, वो आ गया, सब बकवास की बातें, सब ढोंग पाखंड। कई स्त्रियों की ऐसे माता उतारी है, कई स्त्रियों की। कैसे? कुछ भी नहीं, ऐसे ही गला सर घुमाने लगते हैं, आ गई जी माता। ऐसे आती है माता? माता क्या इतनी फ्री है तुम लोगों के? तुम्हारे शरीर में, इस घटिया से शरीर में आएगी जिसमें तुम बैठकर इतने कुकर्म करते हो, इसमें आएगी माता? माफ करना, ये बात सत्य है। तुम लोगों को बहमों भरमों में डाला रहा है, खासकर हिमाचल और पंजाब की जनता को बिल्कुल ही बहमों भरमों में। हर तीसरे स्थान पर बाबा पैदा हो गया है, कोई स्त्री कोई पुरुष। पैसे कमाने के नए नए ढंग, लोगों से पैसे मांग रहे हैं। 11,000 लगेगा जी, क्या देगी तू माता को?
स्त्री और पुरुष का पता नहीं, क्या देगी तू, क्या लाएगी, क्या लाएगा, क्या बात करते हो। फिर बुलाते हैं कि शनिवार आना पड़ेगा, वीरवार के वीरवार आना पड़ेगा, इतने दिन आओगे तो फायदा मिलेगा। अजी अगर तुम लोगों में पावर है, ताकत है, तो एक बार में ठीक क्यों नहीं कर देते? वहम भ्रम को दूर क्यों नहीं कर देते? वही भागते बकवास की। तंत्र क्या होता है, कोई बताए मुझे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ किया गया है, फिर बताऊंगा कि तांत्रिक कैसे होते हैं, कैसा होता है काम। फालतू की, ना कोई करने वाला है ना कोई नहीं करने वाला है। तंत्र में भी बहुत सारी विधियां होती हैं। खुद तंत्र की साधना कर चुका हूँ, बहुत सारी साधनाएं की हैं, परंतु फिर भी लोगों को पता नहीं क्या है। बाबाओं के पास जाएंगे, अपना पैसा लुटा के आएंगे। क्यों भाई? सच्चे सदगुरु के द्वारा दिया गया नाम भजन सिमरन क्यों नहीं करते? क्या तुम लोगों का सदगुरु इतना कमज़ोर है जो तुम लोग इन बाबाओं के पीछे जाते हो? 11-11 हज़ार, 12-12 हज़ार। अजी दूर क्या जाना, मेरे खुद के बुआ फुफ्फा जी, मेरे खुद के माता पिता पता नहीं किन किन को बुलाते रहते थे। इसी वजह से तो मुझे गुस्सा आता था घर में कि यार बाबा जी महाराज से नामदान मिला है, तुम अपना भजन सिमरन करो, इसको क्यों बुला रहे हो? इसका क्या काम? ये जो भी अपनी क्रियाएं कर रहा है, इसका क्या काम, क्या ज़रूरत? किसी को तो क्या ही कहना, मेरे घर का ऐसा हाल है। और तुम लोग चले जी किसी बाबा के पास, चलो जी पूछ लेते हैं कि बाबा जी हमें किसने किया है। बाबा बताएगा कि तुम्हारी जेठानी ने किया है, देवरानी ने किया है, तुम्हारी माँ ने किया है, इसने किया है। बेला भ्रम, बस लड़ाई झगड़ा। हंसते खेलते खुशहाल परिवार में लड़ाई झगड़ा, काहे के लिए? पैसे के खातिर। पैसा दोगे, बाबा बाजी वाह, बाबा तुम ही हो हमारे करुणाधान, तुम ही हमारे तारनहार। पैसे रख के आएंगे चरणों में, पाँव हाथ लगाएंगे और 3-4 चिमटे मारेंगे। क्या बकवास की बातें हैं। भजन सिमरन किया करो, सदगुरु का हाथ पकड़ो। इसीलिए आज भी तुम लोग नास्तिक हुए चले जा रहे हो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक हो रहे हैं तुम्हारे डेरों में, तुम्हारे दरबारों में लोग। क्या बकवास की बातें हैं। तुम सभी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं चले जाते? ये जितने को भी इन बाबाओं में विश्वास है, इन बाबाओं को बोलो भाई चलो हॉस्पिटल्स में, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग दुख से पीड़ाओं से ग्रसित हैं, चले जाओ वहाँ पे, ठीक करो उनको। क्यों नहीं करते? नहीं, ढोंग पाखंड फैलाना है, भोली भाली जनता का पैसा लूटना है, उनकी श्रद्धा और विश्वास का फ़ायदा उठाना है। और अगर मुझ जैसा कोई बोले तो इनको आग लगती है कि जी ऐसा कैसे बोल दिया। अरे भाई बोलना पड़ेगा, मालिक को बोलना पड़ेगा। वो बोलता है, हर वक्त बोलता है, और विनाश संभव है, विनाश होगा ही होगा। ढोंग पाखंड करोगे, विनाश होकर ही रहेगा, ऐसा नहीं चलने वाला। तो भाई भजन सिमरन किया करो और भीतर उतरा करो। मैं कहता हूँ परमात्मा को सीधा नहीं पाया जा सकता। सीधा देखने के लिए तुम्हारी आँख कहाँ है? अदृश्य को देखने वाली आँखें कहाँ? परमात्मा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा दृश्य भी हो, थोड़ा अदृश्य भी हो। तो सदगुरु में ये असंभव घटना घटती है। सदगुरु थोड़ा दृश्य है तुम्हारी तरफ और थोड़ा अदृश्य है। सदगुरु के साथ जुड़ो तो जुड़ोगे पहले दृश्य से, सुनोगे उसके शब्द, प्यारे लगेंगे, जुड़ोगे, फिर जल्दी ही धीरे धीरे शब्दों के बहाने निःशब्द को तुम्हें देगा, शब्द के बहाने निःशब्द उतार देगा। पहले तो दृश्य को देखकर जुड़ोगे, मगर जुड़ गए अगर तो अदृश्य से ज़्यादा देर टूटे न रहोगे। पहले तो उसके संगीत से जुड़ोगे, फिर जल्दी ही उसके शून्य से जुड़ जाओगे। पहले तो उसकी देह के प्रेम में पड़ोगे, फिर जल्दी ही उसकी आत्मा भी तुम्हें आच्छादित कर लेगी। बिरधि अगम अथाह जल, बेहित बिन किमी पार। बहुत अथाह सागर है, अगम सागर है, बिना जहाज पार ना हो सकोगे। नानक नाम जहाज, कोई गुरु नानक देव जी जैसा व्यक्ति मिल जाए तो जहाज बने। कन्हरिया गुरु ना मिला, बूढ़त है मझधार। खोज लो, डूब मत जाना, बहुत बार डूबे हो, इस बार डूबना मत।
बहुत बार बिन चेते आए और गए, इस बार तो चेतो, अजहूं चेत गवार। चेत सकते हो, क्षमता है तुम्हारी, अपनी क्षमता से जरा संगठित करो। ये प्रेम की अटपटी गली है, थोड़े डगमगाओ भी यार, मगर डगमगाया डगमगाया के ही तो कोई चलना सीखता है। छोटा बच्चा जब पहली दफ़ा खड़ा होता है तो कोई एकदम से ओलंपिक में दौड़ता नहीं है, दौड़ में नहीं सम्मिलित हो जाता, कोई बड़ा धावक नहीं होता। एक कदम चलता है, गिरता है, घुटना तोड़ लेता है, बार बार गिरता है, मगर जितना गिरता है उतने चुनौती स्वीकार करता है और उठता है और चलता है। ऐसे ही तुम भी बहुत बार गिरोगे, बहुत बार संभलोगे, बहुत बार टूटोगे, बहुत बार बिखरोगे, बहुत बार अपने को संग्रहित करना होगा तुम लोगों को। लेकिन अगर चलते ही रहे, गिरने से डरे ना, भूल चूक से भागे ना, तो तुम भी चल पाओगे। ये प्रेम की डगर बड़ी अटपटी है, मगर जो प्रेम की डगर पर चलता है वह पहुंच जाता है। और प्रेम की डगर के अतिरिक्त और कोई डगर नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए प्रेम प्यार से धुन सुनने पर ज़रूर बैठा करो। जो बैठ नहीं सकता, लेटे लेटे धुन सुनने का प्रयास करे। धुन सुनना बहुत आवश्यक है। ये शब्दों के जाप में ही सारी उम्र में वक्त ना गवा दो, करो केवल एकाग्रता के लिए। एकाग्रता हासिल हो जाए बस फिर धुन सुनो। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। देखो कितना प्यारा शब्द है स्वामी जी महाराज का। कहीं कहा तो नहीं कि सिमरन कर कर मन समझाई, नहीं, धुन सुनकर मन समझाई। आगे फरमाते हैं, जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। तपसी तप कर थाक रैन, जति रहे जत लाई। ध्यानी ध्यान मानसी लावे, वह भी धोखा खाई। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। बुद्धि चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लो लाई। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह धर आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। हिर्स हवस से हाथ न आवे, तन मन देव छड़ाई। बुल हवसी और कपटी जन को, नेक न धुन पते आई। ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। तो देखो शब्द धुन की कितनी बड़ी महिमा है। कहीं है कि सिमरन की महिमा? सिमरन एक प्रैक्टिस है तुम लोगों को एकाग्रता हासिल करने के लिए। तो सिमरन ही सिमरन मत करो, धुन भी सुनो, तभी उस परम प्यारे से मिलन हो पाएगा। और भटको ना, जो व्यक्ति भजन सिमरन करता है उसको कुछ नहीं हो सकता। मालिक की दया मेहर और बख्शिश रहती है। बाकी बीमारी सुख दुख ये कर्मों के खेल है, ये आने और जाने हैं। बीमारी से सद्गुरु नहीं बच सके तो तुम लोग किस खेत की मूली हो। तो स्वीकार किया करो, ऐसे ना किसी के भ्रमों में पड़ा करो, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ये सब बकवासबाजी की बातें हैं। अब कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा तो नहीं रहे, कुछ होंगे चुनिंदा, ज़्यादातर तो नहीं रहे। अब ना वो रहे करने वाले, ना रहे ठीक करने वाले, और रहा क्या वही ढोंग पाखंड। भजन सिमरन किया करो, अपने सद्गुरु पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखा करो, कुछ नहीं होने देता। और डरो मत, सब मालिक के हाथ में है, होगा वही जो होगा। तुम कितना चाहे चेष्टा करो, कुछ नहीं होगा। भजन सिमरन किया करो और श्वास क्रिया किया करो। कोई प्रश्न है तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। बाकी अगर किसी को समझ ना आए कोई सत्संग, 5 बार 10 बार 15-15 बार सुना करो। बाकी शेयर करना हो तो कर दिया करो, आप लोगों की अपनी मौज है। शब्द धुन को सुनने में लगो, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं।
सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी।
प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।